नमो नमः छात्रों। आज मैं आप सभी को अनुवाद यानी हिंदी के जो कुछ सेंटेंस होते हैं उनको संस्कृत में कैसे बदलते हैं इसके बारे में सिखाऊंगा। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पूरे साल अनुवाद कार्य पर अटके रहते हैं और जब एनुअल एग्ज़ाम आता है साल के अंत में वो अनुवाद में नंबर कटवा लेते हैं, उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ छात्रों को तो अनुवाद से बड़ी नफ़रत होती है, अनुवाद उनको समझ में ही नहीं आता, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को अनुवाद क्लियर कराया जाए और आप कुछ ही मिनटों में इस अनुवाद को सीख लेंगे। ये सबसे आसान है। संस्कृत भाषा वैसे तो सभी के लिए आसान होती है, लेकिन अगर इसको कोई सिखाने वाला सही ढंग से मिल जाए तो आप इसको जल्दी उतार सकते हो अपने जहन में। तो आप सभी देखिए, अनुवाद बिना किसी देरी के मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअल में इसके लिए कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, जिनको आप नियम कह सकते हो, सूत्र कह सकते हो, नियम या सूत्र। वो सूत्र क्या है? देखिए, आप सभी ने शब्द रूप धातु रूप पढ़े हैं, उसमें धातु रूप का कॉन्सेप्ट होता है। धातु रूप अर्थात क्रिया, यानी जो क्रिया होती है, धातु जो हमारी होती हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि ये वीडियो उन छात्रों के काम आएगा जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में अनुवाद से डरते हैं या अनुवाद में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये उनके बड़े काम का है। तो आप देखिए, धातु रूप जो होते हैं वो 3 तरीके से काम करते हैं और उसमें सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। ये 3 चीज़ें आप सभी को, आप कहोगे सर ये तो हमें याद है। देखिए, याद होने के साथ साथ इनको कैसे फॉलो करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं इसमें 3 ही वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जब हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो प्रथम पुरुष में हमारे लिए क्या क्या आता है? से, सा, से पुल्लिंग में और सा स्त्रीलिंग में, तऊ, ते, से, तऊ और ते स्त्रीलिंग में ता। यानी ये चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले जब भी आप अनुवाद करोगे तो उसमें प्रथम पुरुष का जो कोड है, रूल है, नियम है, वो ये है कि उसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं केवल 3 वर्ड हैं। 3 वर्ड में पहला है से, एक वचन में यूज होता है, द्विवचन में तऊ और बहुवचन में ते। यहाँ तक आप याद रखना है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में फिक्स है, वर्ड फिक्स है, त्वम, युवाम, यूयम। आप कहोगे सर ये तो आते हैं, बस ये ही आने चाहिए। जिस छात्र को ये आ गए समझो अनुवाद उसको आ गया। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उत्तम पुरुष, इसमें 3 वर्ड फिक्स हैं। आप कहोगे सर लाइफ टाइम के लिए फिक्स है? यस, आप इनको जीवन भर प्रयोग में ला सकते हैं। अहम, आवाम, वयम। इस सूत्र के जरिए आप संस्कृत बोलना, संस्कृत लिखना, संस्कृत को कन्वर्ट करना, ये सब कुछ सीख सकते हैं। इतनी आसान है संस्कृत भाषा। देखिए कैसे। अब ये यहाँ तक हो गया। प्रथम पुरुष में एक खास बात और है, से, तऊ, ते के अलावा कोई भी नाम, इस चीज़ को आप अलग से नोट कर लें, ये नोट करने वाली है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अन्य पुरुष भी बोला जाता है। किस में बोला जाता है? संस्कृत के अंदर, संस्कृत में। ठीक है जी। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। और कोई भी नाम, कोई भी नाम, कोई भी नाम, जैसे सचिन या राम
ये जो नाम हैं ये प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ संसार के अंदर जितने भी नाम हैं, चाहे स्त्रीलिंग हैं, पुल्लिंग हैं, किसी वस्तु का कोई नाम है, वो सब किस में माने जाएंगे? प्रथम पुरुष में। से तौ ते के अलावा प्रथम पुरुष में कोई भी नाम शामिल किया जाएगा। मध्यम पुरुष में आप पूछोगे सर ये जो त्वम युवाम यूयम है ये फिक्स है? यस, ये फिक्स है। त्वम युवाम यूयम ये 3 वर्ड फिक्स हैं। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम ये 3 वर्ड फिक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए, से का अर्थ है वह, सा स्त्रीलिंग में यूज होता है, इसका अर्थ भी वह होता है। तौ का अर्थ है वे दो, ठीक है जी, और ते का अर्थ है वे सब। इसको थोड़ा ध्यान से आप लिख लें, नोट कर लें, समझ लें। इन जो ये पेज पर आप चीज़ें लिखी देख रहे हो, इसी से आप अनुवाद सीख जाओगे। यानी अनुवाद का जो बेस है वो आपने तैयार कर लिया है। ये है जो कुछ है आपके सामने, इसी से आप आज के बाद अनुवाद में तो कम से कम कोई मिस्टेक करोगे ही नहीं कभी भी, ये ध्यान रखना। तो त्वम का अर्थ है, त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दो, और यूयम का अर्थ है तुम सब, ठीक है जी। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दो, और वयम का अर्थ है हम सब। यानी जो ये 3 आपको पुरुष लिखवाए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके अंतर्गत से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये टोटल वर्ड है 9, और एक है किसी का भी नाम। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब आप जब सेंटेंस बनाओगे, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, कैसा भी बनाओ, हालांकि 6th क्लास या 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सरल अनुवाद आता है। एग्ज़ाम के अंदर सरल अनुवाद आता है। आप कहोगे सर सरल अनुवाद कौन सा होता है? सरल अनुवाद का अर्थ है केवल लट लकार, लट लकार में। लट लकार का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट आप जानते हो, वर्तमान काल, वर्तमान काल में। जैसे मैं जाता हूँ, हम दो खाते हैं, ठीक है जी। फिर वे दो नाचते हैं, ये हो गए सरल वाक्य। हालांकि इसके अलावा आपकी जो पुस्तक होती है, जैसे 7th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है, 8th की, 9th 10th, इसमें भी कुछ वर्ड आपको प्रैक्टिस में करवाए जाते हैं जो एक्सरसाइज में होते हैं। उसमें जिस तरह के सेंटेंस दिए होते हैं उन्हीं का अनुवाद करना होता है। लेकिन आप अनुवाद करते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाते हैं सेंटेंस, जो खुद बना लें उसको सीखना है। देखिए, मैं जाता हूँ, आपको देखना है मैं किस में है, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। संस्कृत क्या है इसकी? अहम, ठीक है जी। यानी मैं जाता हूँ, अहम। अब अहम के बाद आपने मैं की लिख ली। अब जाने के लिए कौन सी धातु यूज करनी है आपको ये याद होना चाहिए। जाने के लिए गम धातु होती है, और गम धातु के लिए हमें उसमें भी पुरुष होते हैं। अब धातु में देखो, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो गम की धातु आपको उत्तम पुरुष एक वचन में ही यूज करनी है, जो कि लटलकार में किससे चलती है? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, गच्छामि। यानी गच्छामि अगर आप लिखते हो, अहम गच्छामि, इसका मतलब हो गया मैं जाता हूँ। ये वर्ड फिक्स है, ये याद रखने हैं।
और आपको धातु याद, कोई एक धातु याद करनी है। आप सभी को पता है संस्कृत के अंदर अगर आप एक धातु याद करते हो तो एक धातु के बलबूते पर आप उससे नए 1.25 लाख शब्द रूप या धातु रूप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, भाई गम की धातु आपने याद कर ली, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। ऐसे ही आप चल की धातु चलती चलते चलंती, पठ की धातु पठती पठते पठंती। सभी धातुएं जो परस्मयी पद की धातुएं हैं सभी को इसी तरह से चला सकते हो। यानी अगर किसी छात्र को एक धातु याद है तो वो 1.25 लाख नए धातु रूप तैयार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्लियर कर दिया। इतना तो आप जान गए होंगे ये सेंटेंस कौन से काल में है, प्रेजेंट, वर्तमान काल में। हमने धातु किसकी यूज की, वर्तमान काल की यूज की, और हमने सेंटेंस अनुवाद तैयार कर दिया। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब हम दो, आप देखिए हम दो के लिए कहाँ चलना है हमको, हमें चलना है उत्तम पुरुष के द्विवचन हम दो। हम दो के लिए क्या लिखेंगे, आवाम। यहाँ तक सभी छात्र कर लेंगे बड़ी आसानी से। खाने के लिए कौन सी धातु, खाद। लकार कौन सा, लट लकार। ये सेंटेंस से पता चल जाएगा कौन से लकार में है। अगर मैं कहूँ हम दोनों खाएंगे तो आप कहोगे सर ये तो फ्यूचर टेंस में जा रहा है, लेट लकार में जा रहा है, लेकिन आपके जो सेंटेंस है वो अधिकतर लट लकार में होते हैं। तो आज मैं आपको लट लकार सिखा दूंगा तो आप बाकी लकारें भी सीख जाएंगे। तो आवाम, खाद धातु, लेकिन खाद में कौन से लकार में होनी चाहिए धातु, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो कैसे करोगे, खादती खादते खादंती, खादसी खादथे खादत, खादामी खादावे। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, खादावे। ये बन गया जी हम दो खाते हैं। फिर जैसे वे दो नाचते हैं, वे दो के लिए देखो क्या आया इसमें, वे दो के लिए हमने किया था तऊ। अगर वे दो नाचती हैं तो ते आ जाएगा, ठीक है। तो वे दो यानी आप तऊ। अगर कहते हो वे दो नाचती हैं तो आ जाएगा ते। नाचता है नाचती हैं दोनों के लिए एक ही क्रिया चलेगी, ये ध्यान रखना। कहीं आप अलग से सोचो कि नाचती हैं के लिए क्रिया अलग से, नहीं। नाचने के लिए कौन सी धातु है, नृत्य। नृत्य धातु जो है उसका चलता है नृत्यति नृत्यते नृत्यंती, नृत्यसी नृत्यथे नृत्यत, नृत्यामी नृत्यावे नृत्यामे। लेकिन हमें कहाँ जाना है, वेदो। तो नृत्यति नृत्यते कैसे करोगे आप, नृत्यते। जो ये नृत्यते है इसमें आप वे दो नाचते हैं या वे दो नाचती हैं, आप इस तरह से कर देंगे। अगर आपको थोड़ा और ट्विस्ट मिलता है किसी तरह का, उसमें भी दिक्कत नहीं है। जैसे मानकर चलो आपको मिलता है तुम सब भी पढ़ते हो, तुम सब भी पढ़ते हो। अब तुम सब के लिए कहाँ जाओगे आप, देखिए तुम सब के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन, तो उसके लिए क्या वर्ड बना हुआ है, फिक्स है लाइफ टाइम के लिए, याद रखना यूयम। अब भी के लिए एक शब्द है संस्कृत में अपि। भी के लिए क्या शब्द है संस्कृत में, अपि। यानी तुम सब भी। और पढ़ते हो, पढ़ने के लिए कौन सा वर्ड आता है, पठ धातु। लेकिन पठ की कौन से लकार में जाओगे, लट लकार। और लट लकार में कौन से पुरुष में जाओगे आप, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो देखो पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत। यानी आप यहाँ पर क्या करोगे, पठत। देखिए लिखते समय आपको हैंड राइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना है, हलंत कैसे लगाना है, मात्रा को कैसे लगाना है। कटिंग होने पर गलती को, एक बार कोई वर्ड मिस्टेक होता है तो उसको एक बार बीच में से काटना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आपको ये करना है। तो ये मैंने आपको छोटे रूप में सिखाने की कोशिश की है, यानी आपको एक
विशेष प्रकार से ज़्यादा गहराई में ना जा करके आप केवल पुरुष, तीनों पुरुष और तीनों वचन इनको देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ये बिल्कुल फिक्स है लाइफ टाइम के लिए। और फिर एक चीज़ याद रखें कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है, और संस्कृत में कोई भी नाम यानी किसी का भी नाम है उसको प्रथम पुरुष मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है जी। अब इसको कैसे बनाओगे, आपको देखना राम किस में जाता है, राम किस में जाएगा, प्रथम पुरुष में। अच्छा, सबसे पहले तो राम के पीछे हम विसर्ग रखेंगे, संस्कृत बन गई। कोई भी पुल्लिंग का नाम होता है उसमें जैसे ही विसर्ग लगाओगे आप, खास तौर से एकारांत वाले जिनके पीछे एक ही साउंड होती है, वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपकी संस्कृत में बदल जाते हैं। पुस्तक, पुस्तक के लिए शब्द पुस्तक नपुंसकलिंग है, जो भी नपुंसकलिंग चीज है उसमें हम डॉट रखते हैं, यानी उसको में बदलते हैं। पुस्तकम पढ़ता है। अब आप कहोगे कि सर पढ़ता है, पठ की धातु कौन से पुरुष में लेके जाएं, तो मैंने बताया कोई भी नाम है, चाहे सचिन है, राम है, मैं हूँ, आप हो, अगर नाम आता है नाम, तो आप उसको प्रथम पुरुष में ही मानेंगे। तो राम सिंगुलर है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन। तो पठ की धातु कैसे चलाओगे, पठती, पठते, पठंती, तो यहाँ पठती की जरूरत है, तो क्या करोगे, राम है पुस्तकम पठती। ठीक है। तो किसी भी नाम को आप, राम की जगह दिनेश आ जाए, गणेश आ जाए, महेश आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, आप उसको ऐसे ही बनाओगे अगर एक वचन है। अगर राम की जगह रामा है, राम रामऊ रामा, तो फिर यहाँ पर पठंती आ जाता। बस ये करना है। तो इस तरह से आपको अनुवाद की प्रैक्टिस करनी है, इससे डरना नहीं है। कुछ बच्चों को फोबिया होता है, जी हम तो हिंदी के सेंटेंस संस्कृत में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, हमारी तो संस्कृत कमज़ोर है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे सीखेंगे। और 9th-10th के लिए तो मैं एक बात बता दूं, 9th-10th के अंदर जो अनुवाद आते हैं, बोर्ड की बात करो चाहे होम एग्ज़ाम की, उसके अंदर तो अधिकतर वर्ड इतने आसान होते हैं, वो सब वर्ड संस्कृत में ही होते हैं। जितने भी वर्ड आप देखोगे वो संस्कृत में ही होते हैं। बस उसमें आपको कर्ता देखना होता है, विसर्ग लगाने होते हैं, क्रिया का देखना होता है। मेन सभी क्लासों में क्रिया हमारी प्रथम पुरुष में लेके जानी है, मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में, कौन से वचन में लेके जानी है। यहाँ मिस्टेक होता है। बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसको तो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं कि यूयम आएगा, यहाँ पर तऊ आएगा, यहाँ पर अहम आएगा, ये यहाँ तक कर लेते हैं। बच्चों से मिस्टेक होती है क्रिया में, यानी जो धातु यूज करते हैं। तो ये जो आपसे मिस्टेक होती है, इसके लिए मैंने ये जो टेबल है इसको ध्यान रखना है। इसमें प्रथम पुरुष में आपने से, तऊ, ते या कोई भी नाम, ये ध्यान रखना। मध्यम पुरुष में फिक्स है त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। बस ये कॉन्सेप्ट हैं। आप इन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इनको लिख कर देखो, और आप 5 से 6 मिनट में इस अगर टेबल को आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टेबल पर आपको क्या करना है, धातु रूप को एडजस्ट करना है। एक वचन में क्या करोगे, पठती, पठ की है, हस्ती, अगर कोई कहता है दिनेश हंसता है तो दिनेश है हस्ती। ठीक है। अगर कहता है तुम हंसते हो तो तुम के लिए तुम, और फिर हंस की चलाओ, हस्ती, हंसते, हसंती, हंससी, तो तुम हंससी यानी तुम हंसते हो। और मैं हंसता हूँ तो अहम, फिर हंस की चलाओ, हंसती, हंसते, हसंती, हंससी, हंसते, हसत, हसामी, तो अहम हसामी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आप समझ पा रहे हो तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है। तो आप इसको इस तरह से एक बार प्रैक्टिस करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें या लिख कर बताएं, या जैसे भी आप चाहें पूछ सकते हैं। लेकिन अनुवाद को कठिन ना समझें, अनुवाद आसान है। ये हर क्लास में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है, और ये हर साल आपके नंबर कटवाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्र इससे लाभ लेंगे ताकि उनके मार्क्स डिडक्ट ना हो।